हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अब्दुल शाहिद और आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का चैप्टर क्लास 6 7 का चैप्टर नंबर 1। देखिए, मैं आप लोगों को इंग्लिश की समरी करवाऊंगा। ये जो चैप्टर है वो है आप लोगों की हनी कॉम्ब बुक में से, ठीक है, जो कि है इंग्लिश का। जो इस चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जल्दी से हम लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसकी समरी करवाऊंगा, ठीक है, और समरी ही इंपॉर्टेंट रहेगी जिससे कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है द किंग्स मिशन, मतलब राजा का लक्ष्य, ठीक है। मैं आप लोगों को हर एक वर्ड की हिंदी में बताता रहूंगा जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, once there was a king who thought that to be successful ruler he must know the answer of 3 questions. The question were, देखिए, एक राजा था जो कि ये मानता था कि कोई भी एक राजा को सफल यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए 3 सवालों का आंसर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो 3 सवाल क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही तरीका या किसी सही समय क्या है, ठीक है ना। राइट टाइम टू बिगन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो द वाइज मैन एंड देयर स्टोरीज, जो बुद्धिमान व्यक्ति था तथा उनके उपाय, उनके क्या सल्यूशन थे, क्या उन्होंने क्या सल्यूशन निकाले। राजा ने चारों तरफ अपने संदेश वाहक जो मैसेंजर थे, द किंग सेंट मैसेंजर इन ऑल डायरेक्शन टू फाइंड पीपल हु कुड आंसर देयर क्वेश्चन। राजा ने चारों तरफ अपने संदेशवाहक भेजे और इन प्रश्नों का सही उत्तर देने हेतु लोगों की तलाश करने को कहा। मतलब राजा ने अपने मैसेंजर को भेज दिया और ये बोला कि आप लोग बाहर जाओ और बाहर जाने के बाद उन इनका आंसर, जो भी इन सब चीज का आंसर दे दे, उसको मेरे पास आके लेकर आ जाओ, ठीक है। मैनी वाइज मैन केम बट देयर आंसर वर ऑल डिफरेंट, बहुत सारे ऐसे लोग आए, ईमानदार ऐसे लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान ऐसे लोग आए, ठीक है ना, लेकिन सबके आंसर्स जो थे बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ देम फेल्ट दैट द किंग शुड फॉलो अ टाइम टेबल, जो जो पहले वाला जो प्रश्न था, पहले वाला जो क्वेश्चन था, उसके जो उत्तर में कुछ लोगों ने कहा राजा को एक तय समय सारणी के पालन करना चाहिए, यानी कि एक सही टाइम टेबल होना चाहिए राजा के पास, तब जाके वो ये क्वेश्चन होंगे। वाइल वर while there were other who felt that it is not impossible to decide the right time for doing something in advance. अलग दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को अपनी मंत्री परिषद को की बात सुननी चाहिए। मंत्री परिषद यानी कि उसकी पूरी फेलोशिप की पूरी बात सुननी चाहिए, ठीक है। काउंसलर की बात सुननी चाहिए। वाइल अदर्स थॉट इट वॉज द प्रीस्ट whom the king should listen to. Then there were those who felt that it was the doctor the king should obey, while there were many in favor of soldiers. For the third question, some wise men and science should be of highest priority for the king, while others said religion. तीसरे प्रश्न का उत्तर में ये कुछ विद्यमान व्यक्तियों ने कहा कि राजा को सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि साइंस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देना चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि धर्म उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रिलीजन उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। द हर्मिट, हर्मिट मतलब क्या होता है? हर्मिट मतलब होता है तपस्वी। The king was not satisfied with these answers as they were so different from each other. जो किंग था वो इन सब की बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, यानी सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है। सबकी बातों से सबने क्योंकि अलग अलग जवाब दिए थे। He did not give any reward to anyone and though thought to seek consultation of a wise hermit who lived in the jungle. उसने बुद्धिमान व्यक्तियों में से किसी को भी इनाम नहीं दिया और तय किया कि वह जंगल में रहने वाले एक तपस्वी से सुझाव लेगा, ठीक है।
जो जंगल में एक तपस्वी रहता था, हर्मिट रहता था, उससे वो कुछ कंसल्ट करेगा. द हर्मिट विल सी the hermit will see only ordinary people to see the king dressed up like a normal man living behind his horse and bodyguard. जो किंग था, हर्मिट विल सी ओनली द ऑर्डिनरी मैन, यानी कि जो तपस्वी था वो सिर्फ और सिर्फ साधारण इंसानों से ही मिलता था. इसलिए राजा ने अपने कपड़े साधारण इंसानों की ही जैसे पहन रखे थे. अपने घोड़े और जो उसके बॉडीगार्ड्स थे उन सबको पीछे छोड़ दिया था और तपस्वी की झोपड़ी की ओर निकल पड़ा. ठीक है. द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. जो हर्मिट था वो एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मैन था, बुढ़ा था, सॉरी थोड़े एजेड थे, एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस. तो वो अपने घर के बाहर ही फ्रंट यानी कि डिगिंग कर रहे थे, यानी कि खोद रहे थे अपने हाउस के बाहर ही कुछ. ठीक है. गड्ढा खोद रहा था. राजा ने उस वृद्ध से, मतलब जो ओल्ड मैन था, उससे कहा कि आपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूं, मैं अपने प्रश्नों के कुछ उत्तर. द किंग टोल्ड दैट हर्मिट दैट ही हैज कम इन सर्च ऑफ आंसर्स फॉर हिज 3 क्वेश्चन एंड रिपीटेड दैम. ठीक है ना, वो अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लेने आया है. ठीक है, क्या आप बताएंगे? द हर्मिट डिडंट रिस्पॉन्ड एंड कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड. जो हर्मिट थे, ठीक है ना, जो तपस्वी थे, ठीक है ना, उन्होंने बिना जवाब दिए गड्ढा खोदना जारी रखा. सम टाइम पास्ड एंड द किंग सीइंग द हर्मिट टू बी टायर्ड ऑफर्ड हिज हेल्प. कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब तपस्वी थक गया तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया, यानी कि उसे अपना ऑफर दिया कि भैया आप जब थक गए हो तो मैं आपकी मदद कर दूं. द किंग कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग. और जो किंग था तो राजा ने उसे अपनी मदद का प्रस्ताव दिया. राजा शाम तक गड्ढा खोदता रहा. इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर द क्वेश्चन. जो किंग था, इवनिंग के अंदर जो किंग ने वापस से रिक्वेस्ट करी हर्मिट को, तपस्वी को, कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देना, आप मेरे क्वेश्चंस का जवाब देंगे. बट एट दैट मोमेंट सम वन केम रनिंग टूवर्ड्स द हर्मिट्स हैट. पर आखिर के अंदर उसी समय तपस्वी की झोपड़ी की ओर एक व्यक्ति भागता हुआ आया. द किंग साइग्ड अ रिलीफ. एक घायल व्यक्ति. The king then went to look for hermit who was sowing seed in the beds that they have dug the day before. एक व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आया. उसने अपने अपने हाथ अपने घायल पेट पर रखा हुआ था. He requested him hermit for the last time to answer the question. राजन ने the king cleaned. The man came running towards them, a hand on the wounded stomach. यानी कि जो एक व्यक्ति भागता हुआ उनकी तरफ आया जिसने अपने हाथ घायल पेट की तरफ लगाए हुए थे. The king cleaned the wound and dressed the wound, controlling the flow of blood. जो किंग था उसने उसके घाव को उसके घाव को क्लीन करा एंड द ड्रेस्ड वाउंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, और उसके ऊपर उसने पट्टी करी. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड सम वाटर. जो मैन था उसने फील थोड़ा सा बेटर करा और कुछ पानी के लिए बोला. हर्मिट एंड द किंग टुक द मैन इनसाइड द हाउस. और हर्मिट और जो किंग था वो उसको अपने घर के अंदर लेके चले गए. The man was laying quite inside the house and tired king to fell asleep on the ground. व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था और थके होने की वजह से राजा भी वह जमीन पर सो गया. In the morning, when the king opened his eyes, he saw the wounded man asking for forgiveness. सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफी मांगते हुए पाया. The man told the king that he had come to take revenge from him because the king had killed his brother and had taken away all his property.
वह उसने बदला लेने के लिए आया था क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। ही वॉन्टेड टू किल द किंग वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द हर्मिट। पर उसने राजा को तपस्वी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था, पर राजा के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। यानी कि वो चाहता था कि जब भी कभी जो राजा था वो वहां से जब भी निकले तो उसको वहीं पर ही किल कर दे, लेकिन वहां पर वहां के जो उसके जो लोग थे, राजा के जो लोग थे, उन्होंने उसको घायल कर दिया था। But the king bodyguards found him and wounded him. He would have died if the king would not have helped him. इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने लगा, इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया तो उसे उस समय बीज बो रहा था उन गड्ढों में जो पिछले दिन खोदे गए थे। राजा ने तपस्वी से सॉरी